इमेजिन करो कि आप एक बिजी शॉप फ्लोर पर खड़े हैं, मशीन्स की आवाज गूंज रही है और प्रोडक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। तभी अचानक एक डिफैनिंग स्क्रीचिंग साउंड आती है और एक क्रिटिकल कन्वेयर बेल्ट जाम होकर रुक जाती है और जिससे पूरी असेंबली लाइन वहीं के वहीं ठप। आपका सुपरवाइजर गुस्से में भागा हुआ आता है और मेंटेनेंस टीम से पूछता है कि ये मशीन फिर से क्यों रुक गई? अभी पिछले हफ्ते ही तो हमने इसका बैरिंग बदला था। अच्छा, वो थोड़ा नर्वस लग रहा है, दबी हुई आवाज में कहता है, सर हमने ना वही स्टैंडर्ड बॉल बेयरिंग लगाया था जो स्टोर में अवेलेबल था। तभी सुपरवाइजर का चेहरा लाल हो जाता है और वो आगे से बोलता है, यही तो गलती करी है, यहाँ पर हैवी एक्सियल लोड था, तुम्हें टेपर्ड रोलर बैरिंग लगाना चाहिए था, डीप ग्रूव बॉल बैरिंग नहीं। तो हो सकता है आपने ऐसी सिचुएशन कभी कंपनी में अपनी में देखी हो या फिर ना देखी हो, लेकिन ये बात श्योर है कि छोटी सी रॉन्ग बैरिंग की सिलेक्शन आपका लाखों का नुकसान करवा सकती है। ये सिनेरियो इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैरिंग तो बैरिंग होता है ना, कोई भी लगा दो, घूमना ही तो है उसे। लेकिन ये सोच इंजीनियरिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलतफहमी है जो डिजास्टर को इनवाइट करती है। आज की इस मास्टर क्लास में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और इंजीनियरिंग के इन साइलेंट हीरोज को डिटेल में समझेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई में जाकर देखेंगे कि एक बैरिंग फेल क्यों होता है, आवाज क्यों करता है और क्यों हर एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक बैरिंग बना हुआ है। अगर आपने आज का ये सेशन ध्यान से समझ लिया तो अगली बार आप मशीन के पास होंगे तो आप तुक्का नहीं मारेंगे बल्कि एक एक्सपर्ट की तरह कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे कौन सा बैरिंग लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़े बोरिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं, विच इज बेसिक्स। बेसिक्स सुन के ही थोड़ा सा मूड वैसा ही हो जाता है कि यार अब बोरिंग लगता है। तो समझते हैं कि आखिर ये बैरिंग चीज क्या है और इंजीनियरिंग में इसका इतना बड़ा रोल क्यों। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन को साइड में रखकर सिंपल भाषा में बात करें तो बैरिंग मशीन का वो हिस्सा है जो बेयर करता है, एंड बेयर का हिंदी में मतलब होता है झेलना। अगर कोई बोले कैन यू बेयर इट फॉर मी, तो उसका मतलब है क्या तुम मेरे लिए झेल लोगे थोड़ा। तो बैरिंग झेल रहा है यानी लोड को उठाता है और रिलेटिव मोशन को अलाउ करता है। मशीन के अंदर जब भी कोई शाफ्ट घूमती है तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर हम शाफ्ट को डायरेक्टली मशीन की बॉडी या हाउसिंग में घुमाएंगे तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इतनी ज्यादा हीट पैदा होगी, इतना ज्यादा रगड़ होगा कि हो सकता है कुछ ही सेकंड में वो मेटल पिघल जाए या फिर वो सीज हो जाए। यहाँ पर बैरिंग का रोल है, ये मूविंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट्स के बीच का एक मिडल मैन होता है। ये उन दोनों को डायरेक्ट टच होने से रोकता है और फ्रिक्शन को ड्रास्टिकली कम करता है जिससे एनर्जी सेव होती है और मशीन बहुत स्मूथली चलती है। इसके अलावा बैरिंग का एक और बहुत क्रिटिकल काम है और वो है लोड ट्रांसमिशन एंड पोजीशनिंग। जब एक मशीन चलती है तो उस पर अलग अलग दिशाओं से फोर्स लगते हैं, कभी वजन का लोड, कभी घूमने का फोर्स, कभी झटके। बैरिंग इन सारे लोड्स को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें सेफ तरीके से मशीन के फ्रेम या फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है ताकि शाफ्ट अपनी जगह पर स्टेबल रहे और वॉबलिंग ना करे। बिना बैरिंग के हमारी कार्स, हमारे फैंस, मोटर्स, एरोप्लेन्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन एक इंच भी नहीं हिल सकती। इनफैक्ट हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन बैरिंग्स पर ही रोल कर रही है। बैरिंग्स काम कैसे करते हैं बहुत जरूरी है इसे समझना। तो बहुत सिंपल है, इनका काम करने का राज छुपा है रोलिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट। पुराने जमाने में जब इंसान को भारी पत्थर या ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता तो उन्हें घसीटना बहुत मुश्किल होता क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था। उन्होंने देखा कि वो अगर पत्थर के नीचे गोल गोल लकड़ी के टुकड़े रख दें तो वही भारी पत्थर आसानी से आगे बढ़ सकता है। यही प्रिंसिपल बैरिंग्स में यूज होता है। मॉडर्न बैरिंग में हम रोलिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं जो बॉल्स या फिर रोलर्स हो सकते हैं जो इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में घूमते हैं। जब शाफ्ट घूमती है तो ये एलिमेंट स्लाइड होने के बजाय रोल करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए बैरिंग हैवी लोड को भी बिना ज्यादा ताकत लगाए घुमाने में मदद करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और जानते हैं कि इंडस्ट्री में हजारों तरह के बैरिंग्स होते हैं, लेकिन हम उन टॉप 10 बैरिंग्स पर फोकस करेंगे जो आपको 99% मशीन्स में मिलेंगे। हम हर एक बैरिंग का ऑपरेशन, उसकी खासियत, उसके एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे कर। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं किंग ऑफ बैरिंग्स की, यानी डीप ग्रूव बॉल बैरिंग। ये दुनिया का सबसे कॉमन बैरिंग है। अगर आप कोई भी रैंडम मोटर या एप्लायंस खोलेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपको इसमें बैरिंग जरूर मिले। इसका नाम डीप ग्रूव इसलिए है क्योंकि इसके इनर और आउटर रेसेस में रास्ता बना होता है जो वो बहुत ही ज्यादा डीप होता है, यानी कि गहरा होता है, जिसके ऊपर बॉल्स चलती हैं। ये गहरा ग्रूव बॉल्स को सिक्योरली पकड़ कर रखता है जो इसे हाई स्पीड पर स्टेबल बनाता है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म सिंपल रोलिंग कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है जहां स्फेरिकल बॉल्स और रेसवे के बीच पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। कम कॉन्टैक्ट एरिया होने की वजह से फ्रिक्शन
बहुत कम होता है, जो इसे हाई स्पीड पर घूमने के लिए आइडियल बनाता है। हालांकि ये रेडियल और एक्सियल दोनों दिशाओं में लोड हैंडल कर सकता है, लेकिन इसकी जो प्राइमरी ताकत है वो रेडियल लोड में है। ये हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए एक्सीलेंट है क्योंकि इसमें हीट जनरेशन कम होती है और ये काफी साइलेंटली चलता है। इसकी एप्लीकेशन वहां पे है जहां स्पीड मॉडरेट सी हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स, सीलिंग फैंस, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स और कन्वेयर आइडलर्स। लेकिन ध्यान रहे, इसको हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज नहीं किया जा सकता जहां पे बहुत ज्यादा लोड लग रहा हो या फिर जहां पे एक्सियल लोड बहुत ज्यादा लग रहा हो। अब बात करते हैं एक ऐसे बैरिंग की जो सीएनसी और वीएमसी मशीन की जान है बेसिकली, और वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग। डीप ग्रूव एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग में फर्क ये है कि एंगुलर कॉन्टैक्ट में इनर आउटर रिंग्स के रेसवे एक दूसरे के रिलेटिव एक्सियली शिफ्ट किए हुए होते हैं। जब इस बैरिंग पर लोड पड़ता है तो वो सीधा नीचे नहीं बल्कि एक एंगल पर बॉल्स के थ्रू पास होता है। ये एंगल बैरिंग को एक्सियल लोड हैंडल करने की जबरदस्त क्षमता देता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में। जितना बड़ा कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतनी ज्यादा एक्सियल लोड कैपेसिटी होगी। हालांकि ये भी रेडियल और एक्सियल दोनों तरह के फोर्स हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी ये एक्सियल फोर्स के लिए ज्यादा बनाया गया है। अब इसमें थ्रस्ट एक ही साइड लगता है तो ज्यादातर इन्हें पेयर्स में लगाया जाता है, जैसे कि बैक टू बैक या फिर फेस टू बैक अरेंजमेंट, ताकि शाफ्ट दोनों तरफ से फिक्स हो सके। तो इसका यूज मेनली स्पिंडल, सीएनसी मशीन, हाई स्पीड पंप और मॉडर्न कार्स के व्हील हब्स में काफी होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन जो है वो इसे इंस्टॉल करने में है। इंस्टॉल करना इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए आपको इसे इंस्टॉल करना। अब इंडस्ट्री में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां मशीनरी की शाफ्ट लंबी होती है और ऑपरेशन के दौरान वो थोड़ी बेंड हो जाती है, या फिर हाउसिंग की मशीनिंग परफेक्टली अलाइन नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जो हम बैरिंग यूज करते हैं उसका नाम है हमारी लिस्ट का तीसरा बैरिंग, विच इज कॉल्ड सेल्फ अलाइनिंग बॉल बैरिंग। इसका डिजाइन बड़ा यूनिक है। इसमें बॉल्स की दो रोज होती हैं और आउटर रिंग का रेसवे गोलाकार शेप का होता है। ये ज्योमेट्री इनर रिंग और बॉल्स को अलाउ करती है कि वो बैरिंग के सेंटर के रिलेटिव थोड़ा रोटेट या फिर टिल्ट हो सके, जैसे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काम करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, विच इज कॉल्ड सेल्फ अलाइनमेंट। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 डिग्री तक का मिस अलाइनमेंट बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। और इसी वजह से ये टेक्सटाइल मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, कन्वेयर सिस्टम और पेपर इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, जहां पे फ्रेम्स लाइट होते हैं और शाफ्ट बैंड हो सकती है। हालांकि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है बाकी कन्वेयर। अब तक हमने उन बैरिंग्स की बात करी जो मेनली रेडियल लोड लेते हैं, लेकिन अगर लोड प्योरली शाफ्ट की एक्सिस की दिशा में हो, यानी वर्टिकल लग रहा हो इधर उधर ना लगने की बजाय, तो जैसे एक वर्टिकल शाफ्ट जिस पर भारी वजन रखा है, ऐसी जगह हम यूज करते हैं थ्रस्ट बॉल बैरिंग। ये बैरिंग दो अलग अलग वॉशर्स यानी रिंग और बीच में केज हेल्ड बॉल से बना होता है। लोड सीधा बॉल्स के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ता है। ये बैरिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड लेने के लिए बना है और रेडियल लोड लेने की इसकी जो कैपेसिटी है वो 0 होती है, यानी कि रेडियल लोड ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता। इसका क्लासिक एग्जांपल आपके ऑफिस की चेयर या फिर बार स्टूल है। जब आप चेयर पर बैठते हैं और उसे घुमाते हैं दाएं बाएं, तो आपका पूरा वजन उस थ्रस्ट बॉल बैरिंग पर होता है और वो उसे आराम से स्मूथली घुमाता है। इसके अलावा ये क्लचेस, वर्टिकल पंप और क्रेन हुक्स में भी यूज होता है। ज्यादा स्पीड वाली एप्लीकेशंस में यूज नहीं किया जा सकता, एंड ऑफ कोर्स जहां पे रेडियल फोर्स लग रही है वहां पे भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। अब नंबर 5 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी बेयरिंग से बनी हुई हाई क्लास प्रीमियम मशीन्स यानी कि सीएनसी मशीन्स को नचाना सीखना चाहते हैं, यानी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macoveda.com पे मिल जाएगा। एंड इवन मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन मैकवेदा सीएनसी क्लासेस पे भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है। टाइम का कोई झंझट नहीं है, कभी भी कोई भी क्लास ऑनलाइन घर बैठे बैठे फोन पे अटेंड कर। तो खरीदना नहीं खरीदना बात की बात है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे जाके इसे चेक जरूर करना। मेरी एप्लीकेशन को अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करना। ऐप का एंड मेरी वेबसाइट का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों जगह पे मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी रहते हैं, फ्री क्लासेस भी रहती हैं विद पीडीएफ फाइल, तो जाके आप वो देख सकते हो कम से कम। और अगर आपको लगे कि ठीक है मजा आ रहा है तो बाद में आप पेड कोर्स। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। जब लोड की रिक्वायरमेंट बॉल बेयरिंग की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तब हम रोलर बेयरिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि बॉल बेयरिंग कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, रोलर बेयरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारा 5th बेयरिंग है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग।
जिसमें बॉल्स की जगह सिलेंड्रिकल रोलर। यहाँ लाइन कॉन्टैक्ट होता है जो लोड को एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। रोलर इनर और आउटर रेस के बीच में घूमते हैं और रिब्स द्वारा गाइड किए जाते हैं। ये रेडियल डायरेक्शन में एक्सट्रीम लोड को बिना डिफॉर्म हुए बर्दाश्त कर सकते हैं, बिना किसी मुश्किल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसकी खासियत भी वही है, हाई रेडियल लोड कैपेसिटी। और ये हैवी इंडस्ट्रीज का घोड़ा है, बहुत ज्यादा यूज होता है भारी चीजों में। ये लार्ज इलेक्ट्रिकल मोटर्स, रेलवे एक्सल बॉक्सेस, गियर बॉक्सेस और मशीन टूल स्पिंडल्स में रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। लेकिन स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग एक्सियल लोड हैंडल नहीं कर सकते। अगर शाफ्ट पर थोड़ा सा भी थ्रस्ट लोड आया तो रोलर रिब से बाहर निकल जाएंगे और आपका जो पूरा का पूरा बेयरिंग है वो बिखर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक, बस या कार के पहिए इतना भारी वजन और जब उसे मोड़ते हैं फिर भी इतना ज्यादा फोर्स कैसे झेल लेते हैं? वजन भी है, मुड़े भी हुए हैं। जवाब है लिस्ट का 6वां बेयरिंग, विच इज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। इसमें रोलर्स सिलेंड्रिकल नहीं बल्कि कोन होते हैं। इसका मैजिक इसके एंगल में है। इनर रिंग, आउटर रिंग और रोलर का वो टेपर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो बिना स्लाइड हुए रोल करे। टेपर होने की वजह से ये रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को एक साथ बहुत इफेक्टिवली हैंडल करे। ये हैवी ड्यूटी चैंपियन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा यूजर है। ये व्हील्स, हब्स, डिफरेंशियल्स, हैवी गियर बॉक्सेस और रोलिंग मिल्स में यूज होता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि रोलर्स का कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा होता है जिससे हीट ज्यादा जनरेट होती है। ज्यादा स्पीड पे घुमाओगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। और ऑफ कोर्स इन्हें इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हल्की फुल्की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। लिस्ट में नंबर 7 पे आता है नीडल रोलर बेयरिंग। नीडल का मतलब सुई। इसके रोलर नीडल यानी कि सुई जैसे पतले और लंबे लंबे होते हैं। नीडल रोलर्स का डायमीटर उनकी लंबाई के मुकाबले बहुत कम होता है, जिससे बेयरिंग का प्रोफाइल बहुत पतला हो जाता है। पतला होने के बावजूद लाइन कॉन्टैक्ट की वजह से इनकी लोड कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। इसकी खासियत है कंपैक्टनेस, यानी कि पतले से हैं और जान को। ये ऑटोमोटिव ट्रांसमिशंस, एसी कंप्रेसर्स, टू व्हीलर्स के इंजन्स के कनेक्टिंग रोड्स में और रॉकर आर्म पाइवट में यूज होता है। लेकिन ये एक्सियल लोड बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर शाफ्ट पर थ्रस्ट आया तो नीडल के एंड हाउसिंग से रगड़ खाएंगे और बेयरिंग जाम हो जाएंगे। हाई स्पीड पर नीडल स्क्यू हो सकती हैं और मिस अलाइनमेंट के लिए ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं, तो इसलिए इनको एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज किया जाता है। जैसे थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होता है, मैंने पहले बताया, वैसे ही जब लोड इतना बढ़ जाए कि बॉल्स क्रश हो जाएं, तब हम यूज करते हैं थ्रस्ट रोलर बेयरिंग। इसमें बॉल्स की जगह सिलेंड्रिकल, टेपर्ड या फिर स्फेरिकल रोलर्स यूज होते हैं। ये फ्लैट वॉशर्स के बीच में रोलर्स को अरेंज करके बनाया जाता है। रोलर्स लोड को एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ये मैसिव एक्सियल लोड उठा सकता है और शाफ्ट को एक्सियल डायरेक्शन में बिल्कुल हिलने नहीं। इसकी एप्लीकेशन में हैवी मशीन टूल्स जैसे वर्टिकल लेथ के टर्न टेबल्स, प्लास्टिक एक्सट्रूडर्स, ऑयल रिग्स और मैरिन प्रोपेलर शाफ्ट्स में होती है, जहां लाखों किलो का वजन होता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये रेडियल लोड नहीं ले सकता। ये रेडियल और एक्सियल लोड को दिमाग में रखना है। कौन सा बेयरिंग रेडियल नहीं ले सकता, कौन सा बेयरिंग एक्सियल लोड नहीं ले सकता, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। तो अब तक हमने सिर्फ रोटेटिंग यानी कि घूमने वाले बेयरिंग्स की बात, लेकिन सीएनसी मशीन्स, रोबोट्स और ऑटोमेशन में टूल सिर्फ घूमता नहीं है, वो XYZ एक्सिस पर सीधी लाइन में चलता भी है। इस स्लाइडिंग मोशन को फ्रिक्शन फ्री बनाने के लिए यूज होता है लीनियर मोशन बेयरिंग। मैंने पहली बार देखा तो मैं शॉक रह गया था कि लीनियर मोशन के लिए भी बेयरिंग है। इसमें एक रेल और एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर बॉल्स या रोलर्स रीसर्कुलेट करते हैं। ये साइकिल स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलता है। ये प्रिसीशन, पोजीशनिंग और स्मूथ मूवमेंट देता है बिना किसी स्टिक स्लिप के। और ये ज्यादातर सीएनसी मशीन्स, 3D प्रिंटर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और मेडिकल स्कैनर्स में, लेकिन रोटरी मोशन के लिए ये यूज नहीं होता। तो जहां पे चीज घूम रही है वहां पे ये यूज नहीं करना, सिर्फ लीनियर मोशन के लिए यूज करना है, दैट्स ऑल। एंड फाइनली नंबर 10 पे आता है मैग्नेटिक बेयरिंग। ये बेयरिंग टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और थोड़ा सा साइफाई लगता है। मैग्नेटिक बेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करके शाफ्ट को हवा में लटका कर रखता है। मतलब फिजिकली शाफ्ट कहीं टच ही नहीं करती, हवा में घूम रही है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और सेंसर्स होते हैं जो लगातार शाफ्ट की पोजीशन मॉनिटर करते हैं और मैग्नेट का करंट एडजस्ट करके शाफ्ट को सेंटर करते हैं। फिजिकल कांटेक्ट ना होने का मतलब है जीरो फ्रिक्शन और जीरो वेयर। इसकी खासियत अनलिमिटेड स्पीड है और इसे ल्यूब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्लीन ऑपरेशन देता है। ये हाई स्पीड टरबाइंस, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज, एडवांस सीएनसी स्पिंडल और वैक्यूम एनवायरनमेंट्स में यूज होता है। लेकिन ये बहुत महंगा और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर बिजली गई तो शाफ्ट गिर सकती है, इसलिए सेफ्टी के लिए बैकअप बेयरिंग्स लगाने पड़ते हैं।
तो ये थे टॉप 10 मोस्टली यूज टाइप ऑफ बैरिंग्स जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो बैरिंग्स अगर मैं सारे दुनिया के पकड़ के आपको समझाने बैठ जाऊं तो हो सकता है कि हमारा पूरा दिन बैरिंग्स पे ही निकल जाए। इतनी तरह के नए नए बैरिंग्स इन्वेंट हो रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेज पे आप ये बेसिक बैरिंग्स को समझें, इनके नाम आपको पता होने चाहिए और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं, ताकि आप इंटरव्यू में आसानी से बता सकें और साथ ही अगर आपने कहीं इसे देख लिया तो आप पहचान सके कि ये कौन सा बैरिंग है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे सीएनसी का कोर्स चेकआउट जरूर करें। लेना नहीं लेना अगेन बाद की बात है, लेकिन चेकआउट जरूर करें। और जानकारी के लिए मेरी एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप मेरी ऐप तो डाउनलोड करके अपने फोन में रखें ही, ताकि आपको फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।